ऐसा भी हमने देखा है, अच्छा खासा टूट गया कि ऐसा भी हमने देखा है, अच्छा खासा टूट गया कि ऐसा भी हमने देखा है। और इस वक्त में बड़ी अदब व एहतराम के साथ जनाब हजरत मौलाना रमजान अली साहब कासमी दामत बरकातुहुल आलिया से दरखास्त गुजारों कि हजरत तशरीफ लाएं और अपनी कीमती गुफ्तगू, अपनी कीमती नसीहत, कीमती बयान व खिताब से हम सामीन की क़ुलूब को मुस्तफ़िज़ फरमाए। जनाब हजरत मौलाना रमजान अली साहब कासमी दामत बरकातुहुल आलिया। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व लहाफ़िज़ीन किरामन कातिबीन यअलमून मा तफ़अलून। इन्नल अबरार लफ़ी नईमिन व इन्नल फुज्जार लफ़ी जहीम। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। जब सर में हवाए तात थी, सरसब जो शजर उम्मीद का था, जब सरसरे इसियां चलने लगी, इस पेड़ ने फलना छोड़ दिया। हजरत सामाईन, खुसूसन पिंडाल में कसीर तादाद में बैठी हुई माँ और बहनें, जनाबे सदर, उलमाए किराम, आज का ये जलसा मेरे ख्याल से वो खाना बाद में खिलाइएगा। ओ सुनिए, आपको खाना खाने जाना तो अभी उठ जाइए, बीच में नहीं उठिएगा। मौलाना साहब कहते तू इतना बैठा, आप कहते खाना खा। आप अपनी तश्कील अलग कर रहे हैं, आप अपनी तश्कील अलग कर रहे हैं। खाने का वक्त नहीं हुआ है मदरसा जलसा के लिहाज से। जलसा का खाना 10 बजे के बाद। अभी मैं हाजिरी लेता हूँ, परेशान क्या हो रहे हैं? क्या आप हजरात जलसा सुनेंगे तो इधर आ जाइए, नहीं सुनेंगे तो चले जाइए। आइए, आ जाइए। ओ नौजवानों, आ जाओ, करीब आ जाओ, आ जाइए, थोड़ा करीब आ जाइए। अल्लाह मानने वाला बना दे हम लोगों को भाई। सब कुछ तो है लेकिन मानने वाला नहीं हुए हम, इसी वजह से तो ये बदहाली आई, इस्लाह माशरा का जलसा करना पड़ा। वरना तो हमारे इस्लाह के लिए इमाम साहब के जुमा की तकरीर ही काफी थी। चचा, जुमा की तकरीर काफी। इमाम साहब मुताला कर कर के हमारे मुताबिक, गांव के मुताबिक बयान करते हैं जुमा में। अगर हमें अल्लाह मानने वाला बना दे तो जुमा की तकरीर से हमारी इस्लाह हो जाएगी। जुमा की तकरीर से, जैसे कि ये 3-4 टोली वाला है, कहा कि वहीं रहेंगे। अरे आना है, आ जाओ। ये जैकेट वाले पहले आप आइए तो देखिए आपके पीछे सब आता है। सबसे लंबे चौड़े अल्लाह ने हट्टा कट्ठा बनाया है। आप आइए आगे। हाँ, अब देखिए, अब कोई नहीं बचेगा पीछे। अब उधर से भी खिसक खिसक के आएंगे। जिनकी कुर्सी है, जो कुर्सी के लायक है वो कुर्सी पर है, जो खड़े हैं वो आ जाइए। एक बात और सुन लीजिए, तकरीबन 10 साढ़े 10 तक का ऐलान हजरत ने किया। मैं बता देता हूँ, जो आदमी अपने साथ इस वक्त 10 आदमी को लेके आएगा, अल्लाह ताला उसकी एक मजबूत दुआ को कबूल करेगा।
कौन कौन लोग हैं जो 10 आदमी को अपने साथ लावे के चलिए बाजार से निकलिए और चलिए तकरीर सुन लेंगे, क्योंकि जो इस मजमा को जोड़ेगा अल्लाह उसको जोड़ेगा, जो इस मजमा को तोड़ेगा वो महरूम रहेगा। क्यों कि गांव वालों ने बड़ी इंतजाम किया है, बड़ा खर्च किया है, जोशो वलवला के साथ इस जलसा का इनेकाद किया है, मेहमानों को बुलाया है, पिंडाल सजाया है और लोग बैठे हुए थे। जो लोग भी इसको तोड़ने की कोशिश करेगा गोया कि वो जलसा का हमदर्द नहीं है, दुश्मन है। इसलिए मैं इंतजार कर रहा हूं कि कौन लोग हैं जो अपने साथ अपने साथियों को 10 का शर्त नहीं, अपने साथियों को, एक आदमी है जो बाजार के तरफ ले जाता है। हदीस पाक में आया है कि सबसे खराब जगह, सबसे बदतरीन जगह कौन सी है? बाजार है। हम उनको बदतरीन जगह के तरफ ले जा रहे हैं और सबसे बेहतरीन जगह मसाजिद है। सबसे बेहतरीन जगह वो है जो लोगों की इस्लाह और फलाह की बात जहां होती हो। खुदा की कसम, अगर आप अपने साथी को लेकर के पान खा रहे हैं और इस्लाह के तरफ आ गए तो अल्लाह ताला आपको भी जोड़ेगा। जो लोगों को जोड़ेगा अल्लाह उसको जोड़ेगा। जो लोगों की तोड़ने की कोशिश करता है करीब है कि अल्लाह उसको तोड़ दे। इसलिए जलसा को जोड़िए, जलसा को कामयाब बनाइए। अल्लाह हमें इसकी तौफीक नसीब फरमाए। मजमा बोले आमीन। ये भी एक कमी है। आप सोचते हैं हमारे आमीन में क्या है? आप लोग नमाज पढ़ते हैं ना? जरा जोर से बोलिए। अरे जो 5 वक्त नहीं पढ़ते हैं कभी कभी भी तो पढ़ते हैं। ये 5 वक्त वाला तो हाथ उठाया, बीच में 5 वक्ता नहीं था तो चुप्पे रह गया। बोलो ना, नमाज पढ़ते हो ना? अच्छा, नमाज में इमाम साहब कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। तो आप क्या बोलते हो? जरा जोर से बोलो। क्या नहीं सुने? जोर से बोलो। वो तीनों चारों लोग नहीं बोलते हैं। क्या पूछते हैं कि हम नहीं देखते? आगे खिसकिए आप। इसीलिए तो नहीं, शैतान का तू नहीं बोल। आगे खिसकिए, तीनों बुढ़वा आगे खिसकिए, आगे आइए। क्या बोलते हैं? आमीन। महसूस ये हुआ कि अल्लाह ने एक एक मोमिन के आमीन में, एक एक मोमिन के आमीन में अल्लाह ताला ने तासीर रखा। वरना ये हुक्म होता कि इमाम साहब के पीछे मुअज्जिन आमीन बोले, क्योंकि ये नेक है। इमाम साहब के पीछे जितने चिल्ला वाला है ये सिर्फ आमीन बने क्योंकि वो अमीर साहब बन गए। इमाम साहब के पीछे जितने मौलाना साहब हैं वो आमीन बोले। महसूस हो गया, महसूस हुआ कि नमाज के अंदर जितने भी नमाजी हैं ये जब आमीन कहते हैं, बोलिए जब ये सीखो, जब ये आमीन कहते हैं, इमाम साहब जब वलद्दाल्लीन कह के आमीन कहते हैं और ये जब मुक्तदी आमीन कहते हैं तो पता है क्या होता है? खुदा की कसम, आपके आमीन के साथ फरिश्ते भी आमीन लगा देते हैं। आपके आमीन के साथ फरिश्ते भी आमीन लगा देते हैं। इसलिए अपने आप को कमजोर मत जानो, बिल्कुल ठान लो हम जो अल्लाह से मांगेंगे अल्लाह मियां हमको देगा। हम जो अल्लाह से मांगेंगे क्या देगा? बोलो भाई। नहीं समझे हमारी बात को? हम कोई और भाषा नहीं बोल रहे हैं। हम जो अल्लाह से मांगेंगे अल्लाह हमको देगा इंशाअल्लाह। अल्लाह देगा। यहीं से इस्लाह और फलाह की बातें शुरू होती है कि दिल में ये यकीन हो कि हम अल्लाह के बंदे हैं। जिस अल्लाह ने हमें पैदा किया, जिस अल्लाह ने हमें माँ के दूध
से पाला, जिस अल्लाह ने हमें रोजी रोटी से पाला, चावल रोटी से पाला, जिस अल्लाह ने बगैर कहे इतनी बड़ी मेहरबानी की, हमारे पाँव में चलने की ताकत दी, हमारे हाथ को हरकत करने की ताकत दी, हमारी जुबान में बोलने की ताकत दी, हमारे आंख के अंदर देखने की ताकत दी, हमारे कान के अंदर सुनने की ताकत दी। खुदा की कसम, बिन मांगे जो अल्लाह इतनी बड़ी मेहरबानी हमारे साथ कर सकता है, हमें अल्लाह नहीं भूल सकता है, हमें अल्लाह नहीं भूल सकता है। मैं एक वाकया से इसको समझाऊं, एक वाकया से मैं बार बार हर मजलिस में कहता हूं, शायद कि उतर जाए दिल में। मेरे भाई बुजुर्गों, दोस्तों, ला तक़नतू मिर रहमतिल्लाह, एक हदीस है, छोटी सी हदीस है। अब देखिए कुर्सी पर बैठने का समरा देखिए उस चचा का कि वो कहां देख रहे हैं। गिनती करते करते शाम से तो मजमा छट गई, अब तो गिनती के चंद मजमा हो उसमें भी आप नजर लगा रहे हैं। अल्लाह माफ फरमाए। तो मैं क्या कह रहा था भाई, ओ लाल शर्ट वाले, मैं क्या कह रहा था वो बताओ ना, क्या कहा, भूल गया, ये तुम याद दिलाओ, तुम्हारे चक्कर में हम भूल गए। ला तक़नतू मिर रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से नाउमीद ना हो। मार बहनों, बेटी जब पैदा हो जाए तो सर पे हाथ मत रखो, और दूल्हा जब शराबी मिल जाए तो सर को मत पीटो, सास जब हरजाए मिल जाए तो अपने मुकद्दर को मत ठेस पहुंचाओ कि कैसी मुकद्दर हमारी है। खुदा की कसम, अल्लाह ने तेरे अंदर वो गुण, वो सिफत रखा है कि तुम अपने चाल चलन से, तुम अपने नखरे से, तुम अपनी अदाओं से अपनी सास के दिल को जीतने की सलाहियत रखती हो। तुम अपनी अदाओं से अपने शराबी शहर के शराब को छोड़ाने की सलाहियत रखते हो। जब बेटी पैदा हो जाए तो सर पे हाथ मत रखो, उसी दिन से मत सोचो कि इसकी शादी कैसी होगी। खुदा की कसम, अपनी बेटी को बेहतरीन तरबियत दो, तालीम दो, हीरा बनाओ, हीरा बनाओ। जिस तरीके से हजरत सईद इब्न मुसय्यब रदियल्लाहु, सईद इब्न मुसय्यब रहमतुल्लाह अलैह अपनी बेटी को ऐसी तालीम दी, ऐसी तालीम दी, ऐसा जौहर, ऐसा हीरा बनाया कि वक्त के बादशाह ने पैगाम दिया, वक्त के बादशाह ने पैगाम दिया, सईद इब्न मुसय्यब आप अपनी बेटी की शादी मेरे बेटा से कर दीजिए, आप अपनी बेटी की शादी मेरे बेटा से कर दीजिए। हाय हाय, दो बात आएगी यहाँ, मार बहनों सुनो गौर से, आप भी सुने, दो बात आएगी यहाँ। बादशाह पैगाम पर पैगाम भेजता रहा कि आप अपनी बेटी का निकाह मेरे बेटा यानी शहजादा से कर दीजिए। आज अगर हमको कोई अमीर आदमी, कार वाला आदमी, बिल्डिंग वाला आदमी पैगाम भेज दे, उसके अंदर कितनी कमी है इसको नहीं देखेंगे, औने पौने उठेंगे, देखेंगे न सुनेंगे और ऐलान करेंगे, अरे फला ने हमें पैगाम भेजा है, फलना बाबू ने पैगाम भेजा है, फलना बाबू ने पैगाम भेजा है, हम अपनी बच्ची की शादी कर देंगे। लेकिन हजरत सईद इब्न मुसय्यब देख रहे हैं कि हम अपनी बेटी को कहां देंगे, दुनियादार को देंगे कि दीनदार को देंगे। याद रखिएगा, जब दुनियादार और दीनदार की बात आती है तो लोग कहने लगते हैं कि पैंट शर्ट वाला, टोपी कुर्ता वाला। नहीं 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 नहीं, ये गलत फहमी है। अल्हम्दुलिल्लाह पैंट शर्ट वाला भी मुसलमान है, अल्लाह ने उसके अंदर भी दीनदारी रखी है। और बहुत सारे टोपी कुर्ता वाले, मैं मौलवी नहीं कहता, टोपी कुर्ता वाले भी ऐसे हैं जो दोबारा तो और रखा है, लेकिन उसके अंदर शरारत कूट कूट के भरा पड़ा, कूट कूट के भरा पड़ा है। न काले को देखे, न गोरे को देखे, न
न काले को देखे न गोरे को देखे, पिया जिसको चाहे सुहागन वही है। ये है असल सिफत कि अल्लाह रब्बुल इज्जत जिसको चाह ले, जिसके दिल में ईमान का जहर निखरता हुआ है, आज इस पिंडाल के अंदर रोशनी है। क्या ये खेत वीराना खेत था जिसके अंदर रोशनी लगाई गई, पिंडाल लगाए गए और इन मजमा को जोड़ करके चार चांद लगाया। ऐसा महसूस होता है कि रहमत के फरिश्ते उतर रहे हैं, दिलों में लोग मकसद लेके बैठे हुए हैं, मां बहनें भी मकसद लेके बैठी हुई है, अपने दिल का मनोकामना कोबला लेकर के बैठी हुई है कि ये कहेंगे ये कहेंगे ये कहेंगे। याद रखो, अगर कोई आदमी इस भरोसे में है कि कल जो दुआ होगी सब कुछ उसी वक्त मिल जाएगी, याद रखना जो हाजिरी देता है उसी को मजदूरी मिला करता है, जो हाजिरी नहीं देता है वो मजदूरी लेने के लिए आता है तो उसकी मजदूरी नहीं मिलती, थोड़ा सा कुछ मिल जाया करता है। जो जलसा को कामयाब करेगा अभी से लेकर के कल के दुआ तक, खुदा की कसम अल्लाह उसकी मुराद को पूरी फरमाएगा, अल्लाह उसको मुकम्मल अता फरमाएगा। जो इस भरोसे रहेगा कि अभी कुछ नहीं होता है कल होगा, याद रखना अगर कल करोगे तो ये केला के टुनकी के तरह रहेगा, छीलते जाओ, गूदा तलाश करोगे गूदा नहीं मिलेगा, गूदा तलाश करोगे गूदा नहीं मिलेगा। लेकिन अगर तुमने मजमूई तौर पर उसको लिया तो उसकी खूबसूरती, उसकी चमक दमक और उसका जायका तुम्हारे सामने होगा। तो मैं ये कह रहा था, क्या कह रहा था भाई, जरा मजमा याद दिला। मेरी एक आदत है, बेटी अल्लाह ने दिया है, बेटी अल्लाह ने दिया तो उसके लिए बता रहा था वाकया हजरत सईद इब्न मुसय्यिब के बारे में। जब सईद इब्न मुसय्यिब को वक्त के बादशाह ने बेटी का पैगाम भेजा, उन्होंने ठुकरा दिया। एक शागिर्द जो दिन रात आकर के सामने में पढ़ा करता था, एक दिन गैर हाजिरी हुई, हजरत ने सबब पूछा कि फला दिन तुम आए नहीं, तो उन्होंने फरमाया कि हजरत मेरी अहलिया का इंतकाल हो गया। हमारे अहलिया का क्या हुआ? इंतकाल हो गया। उसी के तजहीज़ो तकफीन में, दफन कफन में मैं लगा हुआ था। हजरत जो है बिल्कुल खामोश हैं, कहा कि खबर करते हमको भी। हजरत खामोश हैं, जवान बेटी घर में है, खूबसूरत बेटी घर में है, बेहतरीन तरबियत वाली बेटी घर में है, बेहतरीन तरबियत वाली बेटी घर में है। माँ और बहनों जरा गौर से सुनो, हमारे माशरे के अंदर इस्लाह माशरा है, चंद खराबियां ऐसी हैं जो खराबियां हमें रोक के रख रखी है। हम इस्लाह माशरा की बात करते हैं। हजरत सईद इब्न मुसय्यिब अपनी बेटी का निकाह उस आदमी से कर देते हैं जो शादीशुदा था, जिसकी बीवी का इंतकाल हुआ है। अरे उसका निकाह कर देते हैं, उससे निकाह कर देते हैं। जब उससे आपने निकाह कर दिया, घर में बेटी है, ना रोई न चिल्लाई न एतराज किया, कोई गुंजाइश नहीं अपने अंदर रखा, अपने आप को खम कर दिया कि मेरे वालिद मोहतरम मेरे लिए खैर सोचेंगे। कोई बाप कोई माँ अपनी औलाद के लिए खराब नहीं सोचता, फसाद नहीं सोचता, खैर ही देख के सोचता है, चाहे कोई अलग मजबूरी हो। तो हजरत सईद इब्न मुसय्यिब ने जब एक बिहोता के साथ, बिहुआ के साथ, बिहाता के साथ, शादीशुदा के साथ अपनी बेटी का निकाह किया, तो बेटी ने बहुत ही हुस्न खूबी से उसको कबूल किया, जर्रा बराबर भी सर न हिलाया। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, मेरे माँ और बहनों, याद रखो आज इस दौर में जब हमारे समाज में बिगाड़ होता है, उस फसाद का एक जड़ ये होता है कि हमारे माँ बाप ने हमारी मर्जी के खिलाफ शादी किया। ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, जिसके वजह से दिलो दिमाग में फसाद होता है। ऐसी बच्ची को, ऐसी औरत को ससुराल बरतना मुश्किल होता है। और दरा
हाल के इस तरीके का हाल होता है कि दोनों में एक दिन तफरीक हो जाती है, उजाड़ हो जाता है। इस उजाड़ के बाद जो हमारे इलाके में हाल होता है, ना उस बच्ची का कोई पूछने वाला होता है, ना उस तलाकशुदा का कोई पूछने वाला होता है। हम तो डूबे हैं सनम, तुमको भी ले डूबेंगे हम। हमारे माशरे का यह हाल है, जिस माँ बाप के सर पर बेटी लौट कर आ जाए, कुंवारी रह जाए इतनी बुरी बात नहीं है, जिसके सर पर बेटी लौट के आ जाए, खुदा की कसम उस माँ बाप के लिए जिंदगी जीना हराम हो जाए। हजरत सईद इब्न मुसय्यिब की बेटी मान लेती है। अब देखो जो माँ ये कहते हैं कि अपने बेटी को आन बान शान के साथ, बहुत ही गुमान के साथ और अरमान के साथ रुखसत करेंगे, जरा याद रखना इस शान और बान ने, ये अरमान ने हमारे माशरे में ठाठ बाट का लफ्ज कह करके बिगाड़ पैदा किया। ऐसा बिगाड़ पैदा किया जो जहेज को साँठने में, जो जहेज को बनाने में, जो जहेज को देने में, यूं देंगे ये बर्तन देंगे ये बासन देंगे, आज भारी किया है। हजरत सईद इब्न मुसय्यिब जब वो लड़का चला जाता है वहां से उठ करके, जब वो लड़का वहां से उठ के चला जाता है, घर चला जाता है, शाम होती है, हजरत सईद इब्न मुसय्यिब अपनी बेटी को साथ लेते हैं। अरे देखो नाक वाले, अरे देखो आन वाले, लोग क्या कहेगा, लोग क्या कहेगा, इस लोग क्या कहेगा खातिर अगर हमने दीन का काम किया, हमने समाज को सिर्फ इसलिए कहा कि लोग क्या कहेगा, इसके खातिर अगर हम काम करते हैं हमें कुछ भी मिलने वाला नहीं है। हम तो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के पढ़ने वाले हैं कि अल्लाह मियाँ क्या कहेगा, अल्लाह के रसूल क्या कहेंगे। अगर अल्लाह मियाँ खुश है, अल्लाह के रसूल खुश है, सारे जहां में सारे लोग नाराज हो जाए, हमें कोई एतराज नहीं, कोई एतराज नहीं। मार बहनों जरा गौर से देखो, बाप जो है अपनी बेटी को साथ लेते हैं और उस नौजवान के दरवाजे पर मगरिब नमाज के बाद दस्तक देते हैं। कहा कौन? कहा मैं मुसय्यिब सईद। कहा सईद हूं मैं। कहा कौन सईद? कहा मैं सईद हूं। जब दरवाजा खोला तो देखा कि उस्ताद मोहतरम अपनी बेटी को साथ लाए हैं। कह रहे हैं कि जब तेरा निकाह हो गया तो मैं इस बात को गवारा नहीं समझा कि तेरा निकाह हो जाए और तू रात अकेलापन में गुजारे। तुमको जब बीवी है तो बीवी के साथ रात गुजारो। लेकर के अपनी बेटी को रुखसत करके उस घर में ला करके अंदर डाल देते हैं, दरवाजा बंद कर देते हैं। उस पर वो नौजवान कहता है कि आप हमको हुक्म करते, हम खुद आते, आप हमको हुक्म करते, हम खुद आते ले आते। कहा कि ये नहीं, मैं खुद, मुझे गवारा नहीं हुआ कि मैं तुम्हें बुलाऊं। मुझे मेरे जहन में ये बात आई कि मैं पहुंचाऊं। याद रखना यही सुन्नत ताईदारे मदीना अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है। जब हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के साथ हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का निकाह किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी लालटेन हाथ में लिया, अपनी बेटी को साथ में लिया, हजरत अली के घर पहुंचाए थे। अरे कितने बाप हैं आज के दौर में ऐसे जो अपनी बेटी का निकाह मस्जिद में कर दे और फिर अपनी बेटी को लेकर के बेटा वाले के घर पहुंचा दे। आप रस्म खत्म हो जाएगा। याद रखो, अगर कोई किसी ने अपने बेटी का निकाह कर दिया और वो बाप बगैर कहे सुने अपनी बेटी को ले जा करके दूल्हा के घर, दामाद के घर पहुंचा देगा तो शादीशुदा बेटी को दूल्हा रखना चाहेगा कि नहीं रखना चाहेगा? बिल्कुल नहीं लौटाएगा। अपने आप ये रस्म और रिवाज बनता चला जाएगा। तो मैं ये कह रहा था कि सईद इब्न मुसय्यिब ने अपनी बेटी का निकाह किसके साथ किया? एक दोती लड़का के साथ किया। हमारे समाज के अंदर अगर किसी ने दोती लड़की से शादी कर ली, अगर किसी ने दोती लड़का से शादी कर दिया, पूरे समाज की औरतें, पूरे समाज के लोग उसे कूसते हैं, उस दुल्हन को और दिलाते हैं, शर्म दिलाते हैं, बल्कि बात बात में उसे कूसते
कोसते हैं और कहते हैं कि तू देखा ना, इसीलिए तो तुम्हें दोती लड़का मिला। याद रखना, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अक्सर व बेशतर दोती औरत से शादी की है। रे दोती औरत से शादी की है, मुसलमान से शादी की है। ये हमारे नबी की शान है, आन है। ऐसे दौर में जबकि दोती के साथ कोई निकाह करने के लिए तैयार नहीं था। हमारे हिंदुस्तान के अंदर खुसूसन दक्कन के अंदर इस तरीके से और समझा जाता था कि अगर किसी औरत का शौहर मर जाए तो उसके मरने की नहुसत उस औरत को दी जाती थी कि यह औरत है जिसके वजह से इसका शौहर मर गया है। चुनांचे उसे गलत तरीके से इस तरीके से उसे दिलो दिमाग बनाया जाता था ताकि ये क्या कहते पति के साथ जो है ये जल करके मर जाए। हाँ, पति बर्ता कर ले। इस तरीके से हमारे घर के, हमारे हिंदुस्तान की बहुत सारी औरतें, बहुत सारी बेवा माँ और बहनें अपने शौहर के आरती पर जाकर के लेट गई और जल गई। जबकि वो औरत है, उसे जीने का हक है, चाहे दोती हो या तीसरी हो। जिस तरीके से हमें जीने का हक है, शादी करने का हक है, उसे भी हक है। हमने उसको गलत रस्म रिवाज दे करके तैयार कर दिया और उसे जला डाला। जब इस्लाम ने हमें ये सबक सिखाया तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले पहल किया, हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से शादी किया। अब मैं आ रहा हूँ माँ और बहनों आपके तरफ। मैंने मुद्दा रखा था, अगर तुम चाहो तो इसकी इस्लाह कर सकते हो। शराबी है तो शराब को छोड़ा सकते हो, जुएरी है तो जुए से तौबा करा सकती हो। सास अगर हरजाई है, परेशान करती है, तो उसे अपनी माँ बना सकती हो। याद रखना, कैसे याद रखना, हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने जब अच्छे तमन्ना को साथ किया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनाने की कोशिश किया, तो उसमें आपके सिफात को, गुण को देखा। जब बीवी अच्छी होती है, डूबते शौहर को भी बचा लेती है, लेकिन जब बीवी बुरी होती है तो मौलाना रमजान को भी बेइज्जत करके छोड़ती है। एक वाकया मैं आपको बता दूं दिलो दिमाग को फ्रेश करने के लिए। मुहर्रम का महीना था। हम जैसे किसी साहब की बीवी ने मन्नत मानी, क्या मानी? मन्नत मानी कि अल्लाह जब हमारा बेटा ठीक हो जाए तो हम मेंबर पर जाके ढोल पीटेंगे। जैसे कि आज हमारी माँ और बहनें मन्नत मानती है, ए अल्लाह अगर फला काम हो जाए मुर्गा नियाज देंगे, फला काम हो जाए खस्सी नियाज देंगे, और नियाज के दिन मौलवी साहब को ठीक दावत उबत जब हर जगह खिला देंगे तब बुला के लाएंगे, जरा इसको नियाज दे दीजिए। अब मौलवी साहब पूछते हैं कि नियाज है कहाँ, कबला है कहाँ? करे पगली, ये मसला हमने सुना है कि नियाज का माल, नियाज की बोटी, नियाज का खाना सिर्फ मुस्तहिक खाते हैं, गरीब गुरबा मदरसा के तलबा यतीम वगैरह। तो अब वो सर पीटती है, और अगर नहीं पूछा तो उसी नियाज के माल को आपको भी सिखलाया, अपने भी खाया, रिश्तेदार को भी खिलाया। नतीजा ये हुआ कि मसाइल के नहीं मालूम होने की वजह से हराम खिला दिया। तो मौली साहब ने कहा, मौली साहब की बीबी ने कहा कि हम मस्जिद के मेंबर पर ढोल पिटवाएंगे। और मुहर्रम का महीना था। हाफिज जुबैर साहब, हाफिज निसार साहब, हाफिज सद्दाम साहब, हाफिज मिकाइल साहब ये खूब तकरीर कर रहे हैं कि मुहर्रम मत मनाओ, ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे के साथ मोहब्बत नहीं है, अदावत है, कीना है, कपट है, बुग़्ज़ है, ये हराम है। जब तीसरे दिन गए तो बीबी ने कहा, जी मैंने तो मन्नत मानी है। कहा क्या मन्नत माने हो? कहा कि बेटा ठीक हो जाए तो मस्जिद के मेंबर पर ढोल बजवाएंगे। कहा कि ये मन्नत कैसे पूरा होगा? कहा कि अगर बेटा को देखते हो तो मन्नत पूरा करो। मौलवी साहब ले जाकर के ढोल मेंबर पर रखे, मुक्तदी हैरान है। कहा क्या हुआ, परेशान है? कहा देखो थ्योरी और प्रैक्टिकल वाली बात है।
आज 3 दिन से मैं थ्योरी में बता रहा था, तकरीर कर करके, भाषण दे करके, लेक्चर दे करके बता रहा था। अब प्रैक्टिकली बताता हूँ कि ऐसे भी ढोल बजाना मना है और ऐसे भी ढोल बजाना मना है। मन में आन बगल में ईटा। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, जब इखलास हमसे खत्म हो गया, हर आदमी दूसरे को, अपने सामने वाले को बेवकूफ बनाने की कोशिश करता है। हर आदमी अपने सामने वाले को ठगने की कोशिश करता है। खुदा की कसम, ताजदार मदीना अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सबक सिखाया था, इज़ा वादा वफा, जब वादा करो तो उसको पूरा करो, जब वादा करो तो उसको पूरा करो। तो माँ और बहनें, मैं आपसे ये कह रहा था कि अगर आप चाहोगे तो हमें गुमराह कर दोगे, अगर आप चाहोगे तसल्ली दे के राह रात पर ला सकते हो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चहेती बीबी हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आपके साथ बड़ी मोहब्बत करती थी, आपको तसल्ली दिया करती थी। एक दफा का वाकया है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहाड़ी पर ध्यान लगाए बैठे हुए थे। अचानक जिब्रील अलैहिस्सलाम भयानक अंदाज में, असली रूप में, असली शक्ल में तशरीफ लाए, जिसके वजह से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घबरा गए, भागे भागे घर आए, कहा ज़म्मिलूनी ज़म्मिलूनी, मुझे कंबल उड़ाओ कंबल उड़ाओ। आप पे कपकपी तारी थी, आप पे कपकपी तारी थी, अच्छी बीवी थी, नेक बीवी थी। उन्होंने तसल्ली दिया कि आप तसल्ली रखिए, अच्छे लोगों पर जिन भूत का असर नहीं हुआ करता है। एक बनो नेक बनो, झाड़ फूक कराने की जरूरत नहीं, झाड़ फूक कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वरना बीवी जाएगी मौली साहब के पास, जरा ये चीनी नमक पढ़ दीजिए, हमको नहीं मानता है, हमको नहीं मानता, मैया के बात पर चलता है। माँ एक तरफ से जाएगी, कहेगी कि बीवी के बात में आकर के हम माँ है बाबू, बड़े बड़े जो है अरमान से पाले हैं, बड़े दुख से हमको नहीं मानते। उन्होंने भी चीनी दिया, इन्होंने भी चीनी दिया, और दोनों ने खिलाया, और दोनों जब टकराया तो बेटा पगलाया। अब माँ भी सर पीटती है, बीवी भी सर पीटती है। अपनी करनी, जैसी करनी वैसी भरनी, ना माने तो करके देख, जन्नत भी है दोज़ख भी है, ना मानो तो मर के देख। मैं बहुत दूर चला गया। माँ और बहनों, मुझे आपसे दरखास्त करनी है, याद रखो, मुझे आपसे दरखास्त करनी है। हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा रोटी बना रही है। क्या बना रही है? रोटी बना रही है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस होकर के गुजर रहे हैं। मौलाना मुर्शिद साहब एक वाकया बताए थे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस होकर के गुजर रहे हैं। हजरत फातिमा आटा गूंद के रखी है। अल्लाह के नबी ने पूछा कि फातिमा क्या कर रहे हो? कहा अब्बू जान रोटी बना रहे हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने थोड़ा सा आटा उसमें से लिया, एक टिकिया लिया बना करके, और तन्नूर में साट दिया, तन्नूर में साट दिया। हजरत फातिमा रोटी बनानी शुरू कर दी, तन्नूर में रोटी लगाती जा रही है, रोटी लगाती जा रही है, निकालती जा रही है। आखिर में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। कहा उस टिकिया का क्या हाल हुआ? कहा कि अब्बू जान, जिस तरीके से आपने टिकिया लगाया था वह उसी हाल में है। माँ और बहनों, याद रखो, दीन में कामयाबी है, अल्लाह के रसूल की सुन्नत में कामयाबी है, खुदा की कसम हदीस और कुरान में कामयाबी है। अगर तुम ईमान वाली बन जाओ, खुदा की कसम अगर तुम नमाजी बन जाओ, खुदा की कसम तुम अगर झूठ बोलना छोड़ दो, तू अगर नीना बीना करना छोड़ दो, मोहब्बत को बांटना शुरू कर दो, खुदा की कसम अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें वो चीज अता फरमाएगा कि नबी से निस्बत हो जाएगा। जिसकी निस्बत नबी से जुड़ जाए वो जहन्नम में कभी नहीं जल सकते। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि बेटिया, ये टिकिया है कौन? इस टिकिया को लगाया है कौन? तेरे बाप मोहम्मद ने लगाया है। जो मोहम्मद से निस्बत जोड़ लेगा उसे दुनिया में क्या आखिरत में भी आग नहीं छूने का।
ये तो दुनिया ही है। मेरे भाई बुजुर्गों दोस्तों, हमने मोहब्बत के तरीके को छोड़ा है, हमने शादी ब्याह में मोहब्बत के तरीके को छोड़ा है, सुबह शाम में छोड़ा है, हर वक्त हर आन छोड़ा है, गुफ्तार और किरदार में छोड़ा है, पंचायत में छोड़ा है, खुदा की कसम मशवरे में छोड़ा है, बाप बेटे में छोड़ा है, सास बहू में छोड़ा है। गर्जे के हर जगह हम दीन से दूर होते चले गए, तो आज हम कसूरवार होते चले गए, आज हम बेसहारा बन के रह गए। याद रखो, ठान लो आज कि खुदा की कसम आधी रोटी खाएंगे, बेटा बेटी को पढ़ाएंगे, मकतब में भेजेंगे, वक्त नहीं है। मैं बताता, इमाम साहब से निस्बत जोड़ेंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का से हिजरत किया, मदीना पहुंचे, मदीना वालों ने दिलो जान से माल से हमेशा हमेशा आपके साथ देने का जब अहद किया, तो फिर सारी बुराइयां दूर हो गई, सारी बुराइयां दूर हो गई, अच्छाइयां ही अच्छाई मदीने के अंदर आ गए। ऐ लोगों, आज अगर तुम भी अहद कर लो कि जिस तरीके से छीट दुबियाही वाले ने चंद हुफ्फाज़े किराम इमाम की बात मान करके इस्लाह मुआशरा के लिए पूरी ताकत झोंक दी है कि हम अपनी इस्लाह करेंगे, तो आप याद रखना, अगर इसने ये इरादा किया है, साथ दिया है, अगर इसमें दवाम हो जाए कि मौलाना साहब डीजे से रोकेंगे, डीजे से रुक जाएंगे, मौलाना साहब जहेज से रोकेंगे, जहेज से रुक जाएंगे, बाराती से रोकेंगे, बारात से रुक जाएंगे, अरे बेटी के शादी में भोज खाने से रोकेंगे, वहां भी रुक जाएंगे, अजान होगी नमाज का हुक्म देंगे, नमाज पढ़ेंगे, यानी जो कह दे वही करेंगे। तो याद रखना, अगर गांव में ये रिवाज हो जाए, गांव में ये चलन हो जाए, मानने का मानता हो जाए, फित्तीन जितना है वो सब तौबा कर ले, फित्तीन जितना है वो तौबा कर ले, जो शरारत करता है वो तौबा कर ले। तो मैं आज गारंटी के साथ कहता हूं, अगर आप शर फैलाते हैं, फितना फैलाते हैं, अगर आप तौबा कर लेते हैं, तो हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ अल्लाह ताला आपको जगह अता फरमाएगा। जिस तरीके से हजरत उमर की बदमाशी बदमिजाजी आम थे, जब अल्लाह ने हिदायत दिया तो हजरत उमर को वो नमूना और आइडियल बनाया कि आज भी दुनिया के अक्सर व बेशतर ममालिक में, बल्कि 2/3 ममालिक में अपने राज और हुकूमत को चलाने के लिए हजरत उमर के आइडियल को, हजरत उमर के तौर तरीके को लेकर के और फिर जो है शासन करता है और अपनी हुकूमत को अच्छा और उम्दा बनाने की कोशिश करता है, तरक्की याफ्ता मुल्क बनाने की कोशिश करता है। आए नौजवानों, अगर तुमको शरीर मिजाज दिया है और ताकत दिया है, तौबा करो कि अपने शरारत से तौबा करते हैं। जिस ताकत को अल्लाह ने दिया है, ये ताकत और दिमाग गलत चीजों में लगाते हैं। अगर हम दीन के तरफ, फलाह के तरफ, समाज से बुराई मिटाने के तरफ करेंगे, हक और इंसाफ दिलाने के लिए करेंगे, तो अल्लाह हमें हजरत उमर का मुसाहिबत जन्नत में नसीब फरमाएगा। अगर इस इरादे से तौबा करके अपनी समाज के फलाह और बहबूदगी के तरफ और इसकी इस्लाह के तरफ अपनी ताकत को लगा दो, तो तुम्हारे शर से जो लोग पनाह मांगते हैं, गलत को भी सही कह करके खामोश हो जाते हैं। हर आदमी तेरे से फरियाद करने वाले हो जाएंगे। वक्त बहुत कम है, मैं सिर्फ मजमा को ये याद दिलाने आया हूँ कि कल तक आपका जलसा है। जो थिल थाम के बैठेगा, जो जम के बैठेगा, अल्लाह उसको अता फरमावेगा। और याद रखिए, ये एक मीटिंग है इस्लाह मुआशरा की, जितने लोग बैठ करके यहाँ हैं, इसके वजह से समाज में जो सुधार होगा, जहाँ जहाँ भी सुधार होगा, इन तमाम को सवाब मिलेगा। ये नहीं कि यहाँ ही सिर्फ होगा। लेकिन एक बात याद दिलाऊं, मैं ये देखना चाहता हूँ आखिर में कि इसमें बाहर के कितने लोग हैं, जरा हाथ उठाइए, गिरा लीजिए। दुबियाही वाले, इस मोहल्ले वाले, इस पंचायत वाले, जरा हाथ उठाइए। ये कितने हैं, जरा देखिए। ये हमारी क्या इस्लाह, हमको बुला करके हमारी इस्लाह कर रहे हैं। जब ये मजमा में नहीं बैठेंगे, जब ये खुद हाजिर ही नहीं है, तो कौन चीज का इस्लाह होगा। माँ और बहनों, आप भी देख लो कि आपके बगल में आपके रिश्तेदार गांव वाली है कि नहीं है, गांव वाली है कि नहीं है। अगर है तो ठीक है, वरना बहुत बुरा हुआ। अभी भी जो लोग गांव वाला ये चाहता है कि जलसा के कामयाब करने में हमारा नाम हो जाए, रात ज्यादा
पैदा हुई नहीं है, बड़े अच्छे अच्छे मुकर्रिर यहाँ मौजूद है, आकर के नाम लिखा लो दोनों टाइम में, रात वाले में भी और दिन वाले में भी, वरना एक वक्त की गैरहाजिरी होगी, फिर इस्लाह और फलाह की बात नहीं हो पाएगी। मार बहनों, मैं आपसे मुखातब हूँ, एक बात और, आप एक काम करेंगे, हम मर्दों के लिए जन्नत बहुत कठिन है, आप औरतों के लिए जन्नत बहुत आसान है। हदीस पाक में आया है कि घर की माँ और बहनें थोड़े सा काम करके जन्नती बन जाया करती, बारे बार फुच्चे हल्लुक है, फुच्चे हल्लुक। कहा क्या है? कहा ईमान के साथ कलमा पढ़ ले, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, कलमा को दुरुस्त कर लो। कहा नमाज को दुरुस्त कर लो, नमाज सीख लो और नमाज 5 वक्त की नमाज पढ़ लो। एक काम, 5 वक्त की नमाज पढ़ लो। अपने शहर की अमानत की हिफाजत करो, अपने शर्मगाह की हिफाजत करो। ये चंद काम है। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि एक चंद काम करने वाली औरतें कल क़यामत के दिन जन्नत में ऐसे होगी जैसे शहादत की उंगली और बीच की उंगली। अल्लाह जन्नत की गारंटी लेता है। सबसे ज्यादा अगर सुस्ती बरती जाती है तो औरतों में। मैं तो एक बात और कहता हूं, पाकी नापाकी का भी ख्याल नहीं रखता। देखो, पाकी आधे ईमान है, पाक साफ हर वक्त रहनी चाहिए। नापाकी की हालत में अगर मौत आ जाए तो इमाम साहब से, उलमाए किराम से पूछ लेना क्या हाल होता है। अल्लाह न करे, आपको पाक साफ रहना है। जब पाक साफ रहेंगे, आप पाक साफ रहेंगे, जिस्म आपका पाक साफ रहेगा तो आपका बाबू भी पाक साफ रहेगा, आपका बाबू भी पाक साफ रहेगा। आप झगड़ालू ना बने, नरम मिजाज बने। आपकी बेटी झगड़ालू नहीं बनेगी, नरम मिजाज बनेगी। ये खानदान यहाँ से बनता है, खानदान यहाँ से बनता है। आपकी बेटी सिर्फ पढ़ी लिखी नहीं हो बल्कि बाअदब हो, मुहज्जब हो। आपके बेटे सिर्फ पढ़े लिखे ना हो, बाअदब हो, मुहज्जब हो। और एक बात याद रखना, जब उसे कुछ खिलाना तो जरा देख लेना, जब उसे कुछ खिलाना तो जरा देख लेना ये खड़ा है कि खोटा है। एक सहाबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में वाक़या आता है। हजरत अबू दुजाना रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक सहाबी रसूल है, पाबंदी से फजर की नमाज अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ पढ़ते हैं और सलाम फेरने के बाद चुपके से उठ के चले जाते हैं। आपस में चिमिया गोई हुई कि क्या बात है, दुजाना सलाम फेरता है चला जाता है। ये खबर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंची। अल्लाह के नबी ने फरमाया, ऐ दुजाना क्या बात है, तुम सलाम फेरते हो चले जाते हो, न जिक्र है, न अज़कार है, न कोई नसीहत है, न कोई वाद है। हजरत अबू दुजाना रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप पर मेरी जान कुर्बान हो। ऐ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कोई और बात नहीं है, दिल में ना कोई बुग़्ज़ है, न कीना है, बस एक मजबूरी है, एक राज की बात है, एक भेद की बात है जिसके वजह से मैं चला जाया करता हूँ। कहा क्या है बताओ? कहा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारा पड़ोसी एक यहूदी है, आंगन में सटे हुए खजूर का दरख्त है, उसका पका हुआ है, मैं खामोशी से उठ के चला जाता हूँ ताकि रात के पके हुए खजूर कभी मेरे आंगन में भी गिर जाया करता है, कभी उसके आंगन में गिरता है। मैं सवेरे जा करके उस खजूर को चुन करके टट्टी के उस पार उनके आंगन में फेंक देता हूँ कि कहीं मेरा भूखा बच्चा, कैसा बच्चा, भूखा बच्चा घर से निकल करके बगैर इजाजत के उस खजूर को खा ले और कल क़यामत के दिन मेरे बाबू को, मेरे बच्चे को अल्लाह ताला चोरों के लाइन में कहीं खड़ा ना कर दे, चोरों के लाइन में कहीं खड़ा न कर दे। अरे पूछा अपने बेटा से, कमा के लाया तो पीसी लाया कि सूद लाया कि रिश्वत लाया कि किसी की मजदूरी मार के लाया या किसी का गला घोट के लाया या किसी के चुरा के लाया। बिल्डिंग पर बिल्डिंग, बिल्डिंग पर बिल्डिंग बनती चली जा रही है। बघारते हैं चौक पर जाकर के, हाँ 2 तल्ला बनाया, 3 तल्ला बनाया, टाइल्स भी लगाया। अरे जरा याद करो, जरा बच्चे से पूछे लाया कहां से?
हजरत अबू दुजाना रदी अल्लाह ताला अन्हु ने जब ये वाकया सुनाया तो हजरत अबू बकर सिद्दीक को रहा न किया। अरे हजरत अबू बकर के अंदर अल्लाह ने तो यही सिफत रखी थी, वो अबू बकर सिद्दीक जिसको अल्लाह ताला ने जब खिलाफत दिया, बादशाहत दिया, तो बादशाहत एक तरफ झोला लटकाए हैं, कपड़े कंधे पर रखते हैं, चल देते हैं बेचने के लिए। हजरत उमर आते हैं, झटकते हैं, अबू बकर कहाँ चले? मैं कपड़ा बेचने जा रहा हूँ, अगर बेचा नहीं तो अपने बाल बच्चे को कहाँ से खिलाऊंगा, कहाँ से खिलाऊंगा? तो हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया, अबू बकर अगर तुम कपड़ा बेचने में लग जाओगे तो इतनी बड़ी जिम्मेदारी को कौन संभालेगा? ऐ लोगों, अगर कोई आदमी फलाही बहादुरी की काम करता है, अगर वो मौलाना साहब वो तंजीम का जिम्मेदार गाड़ी इस्तेमाल करता है, अगर उसमें से पैसा खाता है, आप उस पे हलाल और हराम का फतवा लगा देते हो, यही तो माशरे में कमी है। या ये याद रखना, ये याद रखना, जिम्मेदारों के ऊपर इल्जाम लगाने से पहले सोच लेना। ये हजरत अबू बकर सिद्दीक, ये हजरत अबू बकर सिद्दीक ये खड़े होते हैं और क्या जाते हैं और अबू दुजाना को उस यहूदी से वो दरख्त खरीद करके हिबा कर देते हैं। आपके इस खुशफहमी को देख करके, आपके इस तकवा को देख करके, आपके इस इशार को देख करके वो यहूदी आता है और कहता है इस्लाम तो बहुत ही इशार का मजहब है, मैं पढ़ता हूँ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मेरे भाई बुजुर्गों दोस्तों, आज इस्लाम के फैलने में जो रुकावट है, आज हमारे ऊपर जो हालात आ रहे हैं, उसकी वाहिद और वाहिद वजह हम हैं। मौलवी साहब नहीं है, मास्टर साहब नहीं है, मुखिया जी नहीं है, सबके सब है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू लिमा तक़ूलूना मा ला तफ़अलून। हम उलमा गरो भी छोड़ दिए हैं अवाम को कि जिस हाल में है रहे, और अवाम ने भी उलमा को छोड़ दिया है, ठेकेदारी इसकी है ये जाने। बिल्कुल नहीं। हिजरत का वाकया, नुसरत का वाकया हमें बताता है कि हिजरत और नुसरत से दीन फैलता है, हिजरत और नुसरत से माहौल बनता है। जिस जगह जिस मकाम पर है, उलमा से मोहब्बत जोड़ो, और उलमा को चाहिए कि इस आवाम से मोहब्बत जोड़े और दोनों मिलकर के इस्लाह और फलाह का काम करे। खुदा की कसम, जब दोनों का दिल एक हो जाएगा, दोनों का साथ कर देंगे। जाअल हक व ज़हक़ल बातिल, हक आएगा, बातिल खत्म। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।